एक धनवान व्यक्ति ने एक बहुत सुंदर बगीचा लगाया। उस बगीचे में अच्छे अच्छे पेड़ लगाए जो दिन रात ऑक्सीजन देते थे। ऐसे पेड़ लगाए जो फल बहुत सारे दिया करते थे और सुहावने दिखने वाले, सुंदर दिखने वाले, सुंदर पुष्पों वाले तमाम तरह के पेड़ उसके अंदर उसने लगाए। और कुछ तालाब उसने उस बगीचे में खुदवाए। सड़कें बगीचे के बीच से निकलवाईं। और जब वो बन के पूरा तैयार हो गया तो उस धनवान व्यक्ति ने उसकी जो जिम्मेवारी थी अपने एक सेवक के हाथ में सौंप दी। और वो सेवक बड़ा निष्ठावान था अपने स्वामी के प्रति। स्वामी ने बड़े विश्वास के साथ उसको उस पूरे बगीचे की जिम्मेवारी सौंप दी कि तुझे इस बगीचे का ध्यान रखना है। लेकिन स्वामी के प्रति जो सेवक की निष्ठा थी वो बड़ी विचित्र निष्ठा थी, जैसे कि आजकल सामान्यतः लोगों में देखने के लिए मिल जाती है। उस सेवक ने क्या करा, जब मालिक उसको सौंप के चला गया, उस सेवक ने क्या करा कि वो स्वामी के प्रति बड़ा निष्ठावान था और इतनी निष्ठा उसने दिखाई कि उसने स्वामी का एक फोटो उतारा और उस फोटो को उसने जो है बगीचे के कोने में रख दिया और रोज उसके आगे घुटने टेकता, प्रणाम करता, घी के दिए जलाता। इतना ध्यान उसने बगीचे का नहीं रखा जितना वो उस फोटो का रखता था। कहता मेरे स्वामी हैं, ये मेरे स्वामी की फोटो है, इनको बहुत हिफाजत से मुझे रखना है, ये मेरे बंदनीय हैं, इनकी वंदना मुझे करनी है। सारा वक्त इसी चीज में लगा रहा। बगीचे पे इतना ध्यान नहीं दिया। बगीचे के बहुत सारे पेड़ कटवा दिए, बहुत सारे तालाबों को गंदा कर दिया, बहुत सारे फूलों के पौधे थे कुचलवा दिए। और मन ही मन सोचता था मैं तो स्वामी की भक्ति करता हूं, जो स्वामी देखेगा कि मैंने बगीचे के कोने में स्वामी की फोटो लगा रखी है, बड़ा खुश हो जाएगा। और उसके आगे देखेगा कि एक घी का दिया भी जल रहा है, बड़ा खुश हो जाएगा। एक दिन स्वामी आ गया, उनने देखा घी का दिया तो जल रहा है और उसका सेवक भी उसके आगे नतमस्तक पड़ा है। बड़ी निष्ठा देखी सेवक के अंदर। और जैसे बगीचे में प्रवेश किया तो क्या देखा कि आधे पेड़ कटे पड़े हैं, तालाब गंदे हैं, पेड़ के पुष्पों के पौधे कुचले हुए हैं। स्वामी बड़ा गुस्से में आ गया। स्वामी ने कहा अरे सेवक, तूने ये क्या कर दिया? तूने सारे पेड़ कटवा दिए, तूने पौधों को कुचलवा दिया, तूने तालाबों को गंदा कर दिया। क्या होगा तेरे इस फोटो से जो तू मेरे फोटो को लगाए फिरता है? क्या होगा उस घी के दिए से जो तू जला रहा है? तुझे इस बगीचे का ध्यान रखना था। सीधी कहानी तुम्हारी है यही। उस परमात्मा ने इस दुनिया में तुम्हें भेजा है ताकि तुम इस दुनिया की हिफाजत करो। इस नेचर को जैसा उसने बनाया था उसे ठीक से रखो। लेकिन तुम फोटो को लिए तो फिरते हो, घी के दिए जलाने में पीछे नहीं हटोगे। लेकिन कब तुमने पेड़ों को कटने से रोक लिया? कब तुमने उसके उगाए हुए पेड़ों को कहा कि नहीं,
ये पेड़ उसने लगाए हैं, इसको नहीं कटने देंगे। कब तुमने जल के स्रोतों को गंदा होने से रोका अपने आप को और दूसरों को भी रोका? क्या होगा ऐसी भक्ति का जैसी भक्ति तुम आजकल कर रहे हो? क्या उसे पसंद आएगा? जिसके फोटो के आगे तुम दिन रात घी के दिए जलाते हो, क्या उसे पसंद आएगी तुम्हारी भक्ति? जबकि तुम उसकी बनाई हुई चीजों को तो बिगाड़ रहे हो और उसके आगे घी के दिए जलाए जा रहे हो। क्या तुम्हारे भक्ति उसको पसंद आएगी? कभी सोचा इस विषय में? अरे मैं कहता हूं, यदि तुम उसकी भक्ति करना चाहते हो तो पहला काम ये करो कि उसकी बनाई हुई चीजों को ना बिगाड़ो, ना बिगड़ने दो। ना पेड़ों को काटो, ना कटने दो। और मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही बंद कर दो पेड़ काटना, लेकिन मैं कहता हूं एक काटो तो दो लगा दो, इतना कर दो। ताकि संतुलन बना रहे। जल के स्रोतों को गंदा मत करो, यही तुम्हारी भक्ति है। तुम भक्ति को गलत मार्ग पर लेके जा रहे हो। घी के दिए जलाना, दिन रात उसके कदमों में पड़े रहना भक्ति नहीं है। आज यदि तुम भक्ति को सबसे ज्यादा मायने देते हो तो सबसे पहले बंद करो उस नेचर को जो बिगड़ रहा है, उसको बिगाड़ने वालों को रोको और ना बिगाड़ो। घी के दिए जलाने से बेहतर है पेड़ों को लगाओ। छप्पन भोग लगाने से बेहतर है जल के स्रोतों को गंदा ना करो और ना करने दो, इसी से वो खुश होगा। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? मैं जानता हूं तुम्हें सब पता है, ये सब बातें जो मैं बता रहा हूं, लेकिन पता होने के बाद भी तुम अभी तक जागे नहीं हो, इसलिए मुझे इन सब बातों को दोहराना पड़ रहा है।